आज हर एक वो लड़का जो अभी यंगस्टर है, जो अभी जिसको बोल सकते हो आप कि वो अभी नया नया मतलब लड़का पैदा लिया है, नया नया पैदा नहीं बोल सकते हो आप, जो कि अभी अपना होश संभाला है इसने, जैसे कि जिसकी उम्र 15 साल, 16 साल, 18 साल हो रही है। तो ऐसे लड़के जो होते हैं, जो कि थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं, जो हाई फाई स्कूल में कभी नहीं गए होते, जो सरकारी स्कूल से होते हैं, जो जिसको बोल सकते हो कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो काम करना चाहता है, अच्छा खासा पैसा कमाना चाहता है अभी के टाइम में कोई भी बड़े शहर में, और अगर उसके आसपास स्विगी या जोमेटो या कोई भी डिलीवरी बॉयज की नौकरी है या जॉब है, तो वो उसकी सबसे पहले पसंद होती है। पता है क्यों? क्योंकि वैसे लड़के को सिंपल सी बात होती है, किसी के अंदर में रहने का मन नहीं होता। और उसे ही नहीं, दुनिया के कोई भी किसी भी लड़के को पूछोगे, किसी भी यंगस्टर को पूछोगे कि भाई आपको किसी के अंदर रहना पसंद है, तो कभी नहीं बोलेगा। और जो ऑफिस जाते हैं, जॉब करते हैं, भाई उसकी मजबूरी है, क्या करेगा? अब इतना पढ़ा लिखा इंसान आके ये सब काम करेगा तो उसे लोग मजाक उड़ाएंगे उसका। तो सिंपल सी बात यही होती है यहाँ पे। क्योंकि इस लाइन में आने के बाद अगर डिलीवरी बॉयज की लाइन में आप आते हो, चाहे वो किसी भी लाइन में जाओ, चाहे आप जोमेटो करो, स्विगी करो, पार्सल डिलीवरी करो या कुछ भी करो, उसमें आपकी कोई बंदिश नहीं है। क्योंकि उसके पास ना ही बंदों की कमी है, यानी कि लड़के जो काम करने वाले हैं उसकी कोई कमी नहीं है। तो आप आओ या ना आओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आओगे तो अपना कमाओगे, नहीं आओगे तो अपना जाएगा। तो ये होता है, इसलिए लड़के ये सब काम करने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि भाई पार्ट टाइम करके भी अपना साइड से पढ़ लो और या तो कहीं कुछ कर लो, खेल लो, कूद लो, बस ये पार्ट टाइम करना चाहते हैं। तो मार्केट में जो अगर आप फूड डिलीवरी में आते हो, फूड डिलीवरी में अगर काम करते हो, तो मार्केट में सिर्फ दो ही चल रहा है, या तो जोमेटो या तो स्विगी, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी फूड डिलीवरी है, चाहे वो आपका सैडोफैक्स हो जाए, रैपिडो हो या कोई भी फूड डिलीवरी जितना भी है, स्विगी और जोमेटो को छोड़ के अगर कोई और है तो वो सारा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। मतलब कि अगर इसमें ऑर्डर जाता भी है तो या तो स्विगी का ही जाएगा या फिर जोमेटो का जाएगा, इसका अपना खुद का नहीं है। तो भाई मार्केट में सिर्फ दो ही है, या तो स्विगी या तो जोमेटो। बहुत लोग ये जानना चाहते हैं मेरी वीडियो के थ्रू कि इज स्विगी डिलीवरी बॉय गुड फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, क्योंकि आजकल के टाइम में, अभी के समय में बहुत सारी लड़कियां भी इससे जुड़ चुकी है, चाहे वो स्विगी से हो या जोमेटो से हो। लेकिन भाई अभी जोमेटो का साइड करते हैं, इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ स्विगी के बारे में। तो भाई स्विगी में जुड़ने से पहले मैं आपको ये बात बता देता हूं, इसके कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं और कुछ बुरे पॉइंट्स भी हैं। जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक चित होता है, एक पट होता है। उसी तरह से हर एक बात का दो पहलू होता है। तो बात जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो स्विगी की अच्छी अच्छी बातों से, लेकिन हाँ वीडियो में बने रहना अंत तक, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट मिस करते हो आप तो सिंपल से बात भाई नुकसान आपका है। और आप ही लोगों में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि स्किप करके देखते हैं और फिर वो कमेंट में भर भर के सवाल पूछते हैं कि भाई ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ऐसे कैसे वैसे, ये सब करते हैं। लेकिन नहीं, अगर आप वीडियो अच्छे से देखोगे, पूरी से देखोगे, तो मैं कोई भी सवाल नहीं छोड़ता हूं। तो भाई वीडियो के अंत तक बने रहो बस। स्विगी का इंसेंटिव, भाई साहब सच बताऊं, स्विगी का इंसेंटिव सबसे ज्यादा अच्छा है जोमेटो या और भी सबके मुकाबले में। स्विगी का इंसेंटिव सच में बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें जो आप ऑर्डर पे आपको मिलता है, क्योंकि पर ऑर्डर आप काम करते हो तो उसके भी पैसे मिलते हैं आपको। और जो स्लॉट बुक करते हो, तो मतलब मान लेते हैं कि 12 से 4 आपका स्लॉट बुक है, तो उसमें भी आपको 12 से 4 जो आप काम करोगे उसमें 45 से 40 से, हर शहर में भाई अलग अलग है, कहीं 60 रुपए है, कहीं 45 रुपए है, कहीं 70 रुपए है, ऐसे है। लेकिन दिल्ली में जो मैं बता रहा हूं आपको, वहां अभी 12 से 4 जो दोपहर का टाइम है, तो उसमें 60 रुपए का इंसेंटिव है। यानी कि अगर मान लेते हैं उस दौरान आप 12 से 4 के बीच में 200 का काम कर लेते हो ऑर्डर रनिंग के द्वारा, तो 200 प्लस ये 60 रुपए मिलकर 260 रुपए जाते हैं। तो ऐसे मैंने ये बहुत कम बताया, ऐसा नहीं होता है। कम से कम आपके ऑर्डर और इंसेंटिव अगर 4 घंटे भी काम करते हो तो कम से कम 300 की अर्निंग आपकी इसमें हो जाएगी। तो इसी तरह का स्लॉट होता है कि आप साइड में देख सकते हो कि स्क्रीन मैंने स्लॉट लगा रखा है कि जो भी है इसका सब कुछ देख लो आप, यहाँ क्या रहता है, कैसे रहता है, सारा इंसेंटिव इसमें आपको दिख जाएगा। इसके बाद जो आपका चलता है वो चलता है 19 ऑर्डर पर, 19 ऑर्डर पर 200 का इंसेंटिव है, और अगर आपके 24 ऑर्डर होते हैं तो आपको 350 का इंसेंटिव मिलता है। दिल्ली में भी चल रहा है 19 ऑर्डर पे 200 और 24 ऑर्डर पे 350। ये एक्स्ट्रा इंसेंटिव आपको होता है, यानी कि अगर आप ऑर्डर अर्निंग करते हो और जो आपको स्लॉट के बीच में इंसेंटिव मिलता है, चाहे 100 रुपए मिले, 60 रुपए मिले, 35 रुपए मिले या कुछ भी मिले, आपको इसके अलावा ये 350 मिलते हैं। तो आज संडे है इसलिए आपको ये इंसेंटिव दिख रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये डेली रहता है। अभी क्या दिख रहा है आपको? 24 ऑर्डर का दिख रहा है 1150, 30 ऑर्डर पे दिख रहा है 1500 और 38 ऑर्डर पे आपको दिख रहे हैं कितने? पूरे 2300 रुपए। तो ऐसा डेली नहीं होता है, ये सिर्फ संडे का मैंने बताया आपको, ठीक है। डेली का रहता है 24 ऑर्डर पे 150, यानी 1050 रुपए, और 28 ऑर्डर पे 1350 और 34 ऑर्डर पे 2100 रुपए का इंसेंटिव अपना रहता है स्विगी में। डेली का मैं बता रहा हूँ। अभी दिखा रहा होगा, ये साइड में देख लो आप, ये संडे है और आज मैच था, यानी कि किसका मैच था? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, वर्ल्ड कप। तो मैच जो है इसलिए आपको 19 ऑर्डर पे दिखा रहा है 300 और 24 ऑर्डर पे दिखा रहा है 550। ये कभी कभी होता है, लेकिन डेली आपका वही रहता है 19 ऑर्डर पे 200 और 24 ऑर्डर पे 350। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की ओर कि अगर आपके पास सच में टाइम है 12 से 15 घंटे का स्विगी में देने का, तो फिर भाई आपका वेलकम है। क्योंकि हो सकता है किसी दिन आपको 12 घंटे में ही 2000 का काम हो जाएगा, और हो सकता है किसी दिन 15 घंटे में भी 2000 का काम हो सकता है। ये सच बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो फिर आपको ये देख लो, ये आपको जो स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है, ये मैंने सिर्फ 12 घंटे काम किया है और 2000 से प्लस का काम किया है, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि इंसेंटिव वगैरह कुछ ना भी हो, मतलब ऑर्डर जो बोनस मिलता है, बारिश हो रही है, कुछ भी हो रही है, अगर ये ना हो, फिर भी अगर 12 से 15 घंटे काम करते हो और नॉर्मल डे चल रहा है, तो उसमें आप कम से कम 1200 से 1300 के बीच में काम अच्छे से कर लोगे, पैसे कमा लोगे। उतनी अर्निंग आपको 12 से 15 घंटे में हो जाएगी। और सबसे बात जो इसमें लोग आते हैं ज्वाइन करने के लिए, उसको लगता है कि इसमें स्विगी में ज्वाइनिंग फी बहुत कम होता है। लेकिन अभी सुनो, जब स्विगी में आप ज्वाइन करते हो एज ए डिलीवरी पार्टनर, तो आपको क्या मिलता है? आपको वहां 350, मतलब कि 375 रुपए आपको ज्वाइनिंग फी उस टाइम लगता है, जिसमें से आपको बैग मिलता है, एक बैग मिलता है और 2 टी शर्ट मिलता है, जो मैंने पढ़ा अभी। और मैं आपको बैग दिखा देता हूँ।
ये इतनी घटिया क्वालिटी की बैग मिलती है जो कि अगर आप कहाँ बांध लोगे, अगर बाइक में बांधोगे तो ये कभी इधर मुड़ेगा कभी उधर मुड़ेगा, मतलब कि कभी भी ये कुछ भी हो सकता है। जोमेटो के मुकाबले में ये बैग देखोगे कहीं भी तोड़ फोड़ के फेंक दो, कहीं किसी तरह में आप ये देख लो। और मैं जोमेटो का बैग दिखा दूंगा, उसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में देख रखा है, जाके देख लेना अच्छे से कि मैंने क्या किया है उसको। उसका जोमेटो का कितना खतरनाक बैग रहता है। और आप बोलोगे कि भाई 375 में क्या ही देगा, तो भाई 375 ही नहीं, आप जब ज्वाइन करते हो, आफ्टर ज्वाइनिंग आप जब काम करते हो, करने लगते हो एज डिलीवरी पार्टनर का, तो आपके हर हफ्ते 2 बार 600 रुपए कटते हैं। तो यानी कितने हो गए पूरा टोटल, 2 बार आपके पे आवर से 600 रुपए कटते, तो 6 12 हो गया, और ये 300, तो कितना हो गया 75, यानी कि 300 मतलब कि 1200 प्लस 300 1575 रुपए टोटल, मतलब मान लेते हैं कि 1500 से 1600 के आसपास आपका कटेगा। तो अब भाई अगर स्विगी से मैं सवाल करता हूँ कि भाई स्विगी कि अगर भाई आप पैसे ले रहे हो, ठीक है 1500 ले रहे हो, तो कम से कम बैग तो ढंग का दे रहे हो यार। टी शर्ट देते हो इतनी गर्मी लगती है क्या बताऊं, और ये टी शर्ट पॉलिस्टर का है पूरा, स्टेशन की सूती है, और ये सिर्फ स्विगी में नहीं जोमेटो में भी आपको ऐसे ही मिलते हैं। इसके बाद रहता है कि स्विगी में सबसे जो अच्छा रहता है कि आप जोन में, तो एक आपको एरिया दे। इसके बाद जो सबसे अच्छा पॉइंट आता है मुझे स्विगी का ये लगता है कि इसके आप जो एक जोन देता है, आपको एरिया देता है। अगर आप उसमें काम करते हो तो आप तुरंत जाके ऑर्डर मार दोगे, क्योंकि भाई अगर एक ही जगह पर आप बार बार जाओगे तो आपको उस एरिया का नॉलेज हो जाएगा, और आप ज्यादा अपने घर के 15 से 18 किलोमीटर के बीच आपको भेजेगा, इससे ज्यादा नहीं भेजेगा। ये होता है। तो ये तो हो गई भाई कुछ अच्छी बातें, मीठी बातें, जो कि एक अच्छे से यंगस्टर बॉयज को क्या करता है, लुभाने का काम करता है। ये उनके लिए था जो कि स्विगी में नहीं काम कर रहे हैं। लेकिन वेक अप टू रियलिटी, अब चलते हैं स्विगी की गंदी बातों की ओर। ठीक है, अगर आपके ऑर्डर जो कि मेगा गारंटी रहती है, जिसे हम लोग एमजी कहते हैं, जो कि अपने 24 घंटे में मतलब जो पूरा टोटल आपको टारगेट दिया जाता है वो पूरा नहीं होता है, तो आपका घंटा कुछ कमाई नहीं होगा। ठीक है, ये है इसका ट्रू कि मतलब मान लेते हैं, क्योंकि बस सिंपल सी बात है, स्विगी में क्या होता है कि आपको ऑर्डर पे जो मिलता है बहुत कम मिलता है। अगर मान लेते हैं कि मतलब कभी कभी आपको 10 किलोमीटर भेज दिया, तो 10 किलोमीटर के आपको 60 से 70 रुपए मिलेंगे। ठीक है, और क्या स्विगी में आपको अगर आपके जोन से बाहर भेज दिया, मतलब 10 किलोमीटर कभी कभी भेज दिया, तो कहता है लोग कि वहां से रिटर्न में आपको ऑर्डर मिल जाता है, लेकिन नहीं, दिन में 3 से 4 बार, मतलब मान लेते कम से कम 3 बार तो आपको ऐसा होगा कि आपको 10 किलोमीटर भेज दिया और वहां से वापस आपको ऑर्डर नहीं देगा, 5 से 10 रुपए का लॉलीपॉप थमा देगा, रिटर्निंग ऑर्डर जिसको बोलते हैं, रिटर्न पे जिसको बोलते हैं, 5 से 10 रुपए दे देगा आपको। ठीक है, और वहां से आपको वापस 10 किलोमीटर वापस आपको बाइक भगाते हुए आना पड़ेगा, उसका पेट्रोल गया आपका, क्योंकि जब तक आप जोन में नहीं आते हो आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा। अब बात आती है इसके ऑर्डर पेपर, जैसे कि आप जोमेटो वगैरह समय करोगे तो आपको 5 किलोमीटर जाते हो तो आपको 45 से 50 रुपए देके रख देगा। स्विगी का ऐसा है कि 20 रुपए सबसे कम है इसका, कम से कम आपको 20 रुपए पर ऑर्डर मिलते हैं, लेकिन 5 से 6 किलोमीटर के बीच में आपको सिर्फ 31 से 33 रुपए के बीच में जाना पड़ेगा, और ये हमेशा होता है क्योंकि भाई इसका इंसेंटिव है तो इसका ऑर्डर पे कम है। तो अगर आपका इंसेंटिव पूरा होता है, टारगेट पूरा होता है, तो स्विगी में आपका काम है, वरना नहीं है। क्योंकि अब देखो क्या होता है, स्विगी में आपको बार बार जोन से बाहर रहता है, और जब तक आप जोन में नहीं रहोगे तो ऑर्डर नहीं मिलेगा। और कभी कभी होता है कि कम से कम आपका दिन में 60 से 70 किलोमीटर जोन आने जाने में ही खत्म हो जाएगा, उसका पेट्रोल का आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर आप मतलब मान लेते हैं कि आपको दिया है टारगेट उसने 36 रुपए पूरे करने का, कि मतलब अगर आप 34 ऑर्डर पूरा करते हो, 34 ऑर्डर पूरा करते हो, तो आपको 21 रुपए मिलेंगे। 34 ऑर्डर पूरा करने में कम से कम आपकी बाइक चलेगी 230 से 220 किलोमीटर के आसपास चलेगी पूरे दिन में, और आपको इसमें कम से कम 18 से 19 घंटे लग जाते हैं। तो एक बंदा जो कि अपनी बाइक एक दिन में 250 किलोमीटर लगभग चला रहा है, या तो 210 किलोमीटर, 200 ही मान लेते हैं किलोमीटर चला रहा है, 18 से 19 घंटे काम कर रहा है, तो आपको लगता है कि वो अगले दिन काम कर पाएगा? मैं तो नहीं कर पाता हूं भाई, मैंने 36 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, उसके भी वीडियो जाके देख सकते हो आप लोग, मैंने ऐसे वीडियो बनाए हैं। 18 से 19 घंटे काम करने के बाद, बाइक चलाने के बाद आपकी हिम्मत नहीं होगी कि अगले दिन काम कर पाओ। तो सिंपल सी बात है, 12 से 15 घंटे काम करोगे और 1000-1200 का काम होगा, उसमें से आपका कम से कम जो पेट्रोल जाएगा 250 रुपए का जाएगा। तो मान लेते हैं कि आपने 1300 का काम किया, तो उसमें आपकी बाइक चल जाएगी 170 से 180 किलोमीटर। ठीक है, आपको बचते कितने हैं? 250 का पेट्रोल खत्म, जाना ही है, 250 का पेट्रोल तो जाना है, किसी के ज्यादा भी चले जाते हैं, मेरा तो 300 चलता है भाई। ठीक है, तो 1000 रुपए की आपकी अर्निंग बचत हुई पेट्रोल काट करके। ठीक है, 15 घंटे में 1000 रुपए बचे तो कोई गलत नहीं है, वो मेरे अंदाज, वरना सबकी अलग अलग ओपिनियन है। दुनिया का जितने मैंने अपने लाइफ में डिलीवरी बॉयज की जॉब की है, मैंने लगभग ऑलमोस्ट सब में काम कर लिया है, लेकिन अगर सबसे घटिया कॉल टीम सपोर्ट जिसको बोलते हो, वो स्विगी का ही है। आप हो सकता है कि कभी कभी 12 बजे रात में किसी गली में, सुनसान गली में फंस जाओ रात में, और बाय द वे फोन कस्टमर आपका नहीं उठाता है, आप 10 बार कर रहे हो, 4 बार, 5 बार, 6 बार कॉल करके परेशान हो, कस्टमर को भी और अपने कॉल सपोर्ट जो स्विगी टीम को जो लगता है वहां भी आपका फोन नहीं उठाया जाएगा। अगर कस्टमर फोन नहीं उठा रहा है तो फिर आप हेल्प लोगे, और हेल्प में करते करते आपका जो, पहले तो वो कस्टमर को ही फोन करता है, पहले कंपनी ही फोन करती है, आपने जो काम किया, आपने जो कॉल किया 15 से 10 मिनट को आपको खत्म। फिर जो आप जो करोगे कि भाई कस्टमर हेल्प में जाकर टिकट रेस करोगे, कस्टमर इज नॉट रीचेबल, तो वहां क्या आएगा आपको, जो फिर वो कंपनी उससे फोन करेगी कम से कम 7 से 6 बार, 6 से 7 बार कॉल करती है वो। इस दरमियान आपके कम से कम आधा घंटा जाएगा, और आधा घंटा मान लेते कि चला गया तो आपको कितने हो गए? 45 मिनट हो गए खत्म। 15 मिनट आपने किया, आधा घंटा कंपनी ने किया। फिर आपको कॉल टीम से सपोर्ट आएगा, भैया आपको बताइए मैं क्या आपकी मदद कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ऐसे सब आती है। और इसमें क्या होगा, फिर आपको फिर बताएगा मैं, अब वो फिर कॉल करेगी, अभी इतना कंपनी ने किया, आपने किया तो नहीं, अब फिर वो मोहतरमा आएगी या वो बहन का जो भी आता है साला, ठीक है, तो वो आपको कॉल करेगा, और फिर वो कस्टमर को फोन करता है,
उसका भी फोन नहीं उठाएगा, फिर कहेगा आपको 15 मिनट तक वेट कीजिए। इसमें आपका 1 घंटा खत्म हो गया और बात यही खत्म नहीं हो, फिर आप इंतजार करोगे, 1.5 से 2 घंटे आपके ऐसे ही खत्म हो जाएंगे और आप वहां पर पड़े रहोगे। वो ऑर्डर ना कैंसिल होगा ना कुछ। अगर कैंसिल भी होता है तो आपको अब तो स्विगी भी करने लगी चुकी है वाला काम कि भाई अब भाई पहले हम लोग खा लेते थे, अब क्या है स्विगी खुद घटिया बन गई है, अब जाके आपको रेस्टोरेंट में जमा करना पड़ेगा वो खाना। तो ये चीज होता है। और भी बहुत तरह की बातें हैं, कुछ अच्छी बातें हैं कुछ बुरी बातें हैं, लेकिन मैंने जो मेन था वो आपको पूरा बता दिया है। अब आपकी मर्जी है आप स्विगी में ज्वाइन होना चाहते हो या नहीं होना चाहते हो। जो सच था मैंने आपको बता दिया, बाकी आपकी मर्जी भाई। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर इस वीडियो के माध्यम से आपकी थोड़ी सी भी जानकारी में डेवलपमेंट हुआ है या थोड़ी सी भी आपको जानकारी को यहाँ पर इस चैनल पर सिर्फ सच बताता हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बताता हूँ। तो मिलते हैं एक और वीडियो में एक अच्छे से अर्निंग के साथ और एक अच्छे से न्यूज के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।